A very good morning to all of you. Moving further on thermal engineering, we will take a very important topic today. Slope of curves in various processes. This is a very important topic. आप अगर गेट का, ईएस का, जेई का, इसरो का, डीआरडीओ का कोई भी पेपर उठा लो, हम 100% श्योर हैं कि इस टॉपिक से एक सवाल होता है। अब नॉर्मल कोई भी कर्व का स्लोप निकाला कैसे जाता है? मान लो ये है, इस तरफ एक्स एक्सिस, इस तरफ वाई एक्सिस, इस तरफ एक्स एक्सिस, इस तरफ वाई एक्सिस। तो dy बाई डी एक्स इज द स्लोप, इसी को स्लोप कहते हैं। आई होप इतना मैथमेटिक्स आप जान रहे हो। हम ऐसा उम्मीद करके चल रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स इज योर स्लोप। बेसिकली ये दर्शा रहा है कि ये कितना और ये कितना। खैर, तो कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कर्व अगर होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे dy बाई डी एक्स निकालने का। जैसे मान लो हम लोग स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, हम तरीका बता रहे हैं आपको, आप कुछ भी किसी भी प्रोसेस में आप ये काम कर सकते हो। मान लो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल निकालना है और कहते हैं ऑन पीवी डायग्राम निकालो, तो हम जानते हैं पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कर दो, पी डी वी प्लस वी डी पी इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हम लोग यहाँ 0 लेंगे, मतलब पी डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी डी पी। अच्छा, पी वी डायग्राम पर अगर निकालना है तो यहाँ पर P इस तरफ, V इस तरफ, मतलब मेरा एजेंडा है डी पी बाई डी वी निकालना। तो कोशिश करो यहाँ से डी पी बाई डी वी निकालने का, डी पी बाई डी वी, डी पी बाई डी वी। तो ये माइनस का साइन के साथ P बाई वी दिखेगा आपको। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। मतलब हमको स्लोप दिखिए माइनस पी बाई वी। अब बोलोगे सर एडियाबेटिक का अगर निकालना होता, लेट अस सपोज एडियाबेटिक का, तो एडियाबेटिक का गवर्निंग फॉर्मूला तो जानते हो आप, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो काम यहाँ पर किए हो आप, वही अगर आई मीन टू से एडियाबेटिक में भी कर लोगे। देखो टफ होता है आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, पॉलीट्रॉपिक। रीज़न बिहाइंड कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम में स्लोप टफ नहीं होता है। जैसे ये पीवी डायग्राम है, ये भी एक पीवी डायग्राम है। हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो उसका लाइन ऐसा होगा, हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो उसका लाइन ऐसा होगा। मतलब इसके स्लोप में कोई परेशानी नहीं होती है। परेशानी होती है जब कर्व्स मिले, और ये कर्व को आइडेंटिफाई करना एग्जाम में क्वेश्चन एक बनता है, बड़ा अच्छा सवाल बनता है। एक जनरल क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें आपको कर्व को आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा कर्व आइसोथर्मल का है, कौन एडियाबेटिक का है, कौन पॉलीट्रॉपिक का है। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो अगर पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लें, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करें, तो बहुत आसान है। आपको दिखेगा पी गामा टाइम्स वी गामा माइनस 1 डी वी। जस्ट टेक अ लुक। एंड V गामा डी पी इज इक्वल टू 0। काम बन चुका है आपका, P गामा V गामा माइनस 1 डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ V गामा डी पी। काम तो था डी पी बाई डी वी निकालना, तो डी पी बाई डी वी जरा निकालते हैं। तो डी पी बाई डी वी कर रहे हैं, मतलब ये नीचे जा रहा है तो ये इस तरफ नीचे आएगा, मतलब P गामा V गामा माइनस 1 बाई V गामा, और यहाँ एक माइनस का साइन। जस्ट हैव अ लुक। फाइन। V गामा से V गामा कैंसिल होगा, ये V नीचे उतर कर आएगा। इतना कैलकुलेशन आपका पार्ट है, मतलब दिस इज माइनस गामा टाइम्स P बाई वी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आ चुका है, आप ईएस का पेपर अगर देखोगे तो उसमें आ चुका है कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑलवेज गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब अगर पी वी इज इक्वल टू एन होता, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर ऑफ पेन, अगर पी वी इज इक्वल टू एन बराबर कांस्टेंट होता
तो हमको दिखता dp बाई डी बराबर, सिमिलर पैटर्न पर अगर हम लोग बात करते तो माइनस एन पी बाई वी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया आइसोथर्मल, ये हो गया पॉलीट्रॉपिक, ये हो गया एडियाबेटिक। फाइन। तो मतलब आइसोथर्मल का जो स्लोप होता है वो माइनस पी ऑफ वी होता है, एडियाबेटिक का गामा टाइम्स आइसोथर्मल, और पॉलीट्रॉपिक का गामा टाइम्स एन टाइम्स आई मीन टू से आइसोथर्मल। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम्स आ चुका है। फाइन, जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। आई होप आप ये जानते हैं कि n हमेशा गामा से कम होता है। ओके, मतलब 1.4 के आसपास गामा होता है, और 1 से ज़्यादा और 1.4 से कम इज़ योर n। मतलब अब आप ग्राफ में भी इसको लोकेट कर सकते हो बड़ी आसानी से। नाउ अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम अगर मान लो एक पीवी डायग्राम बनाते हैं, ओके, और कहते हैं ये कांस्टेंट प्रेशर यहाँ से यहाँ तक, और कहते हैं ये कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक। ओके, हम जानते हैं आइसोथर्मल का ऐसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा। हैव अ लुक। फाइन। ओके, तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, इसको थोड़ा और हम लोग चूँकि और यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राफ्स दिखाना है तो इसको हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लाइक दिस। तो ये होगा पॉलीट्रॉपिक और ये होगा एडियाबेटिक। अब क्यों? क्योंकि n हमेशा गामा से कम होता है और आइसोथर्मल 1 से ज़्यादा होता है। अब बोलोगे इसका इन्फेरेंस क्या है, इसका आई मीन कह सकते हो इंटरप्रिटेशन क्या है। तो जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब पी वी ऊपर से लिखते हैं, पी वी 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड पी वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जरा आप देखो, कोशिश करो समझने का। पी वी 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब कॉन्स्टेंट प्रेशर, V1 मतलब PV मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ। फाइन, दिस इज पॉलीट्रॉपिक, दिस इज एडियाबेटिक। I can write this is your isobaric and this is your isothermal, सेम एक ही बात हुआ, और ये आइसोकोरिक। ओके, आई होप समझ में आ रहा है। ये कुछ भी नहीं है, v का पावर इन्फिनिटी मतलब v कांस्टेंट, p तो नेग्लिजिबल हो गया उसके सामने। तो मतलब अगर हम लोग किसी दो पॉइंट पर बात करें यहां तक, लाइक दिस, इतने दूर पर, तो आपको दिख रहा होगा ये लाइन है कांस्टेंट प्रेशर का, ये है कांस्टेंट टेम्परेचर का, ये है पॉलीट्रॉपिक, ये है एडियाबेटिक और ये है कांस्टेंट वॉल्यूम।
फाइन। अब एरिया enclosed on x axis gives closed system work. This is very important. आपको कहीं ना कहीं इस पर सवाल मिलेगा। अगर हम 1 से 2 की बात करें यहां से यहां तक, तो देखो जरा आप, सबसे ज़्यादा इनक्लोज कौन कर रहा है? तो कांस्टेंट प्रेशर, मतलब सेम लिमिट्स पे सबसे ज़्यादा वर्क डन कांस्टेंट प्रेशर का होता है। ओके, और उसके बाद आइसोथर्मल का, और उसके बाद पॉलीट्रॉपिक का, और उसके बाद एडियाबेटिक का। फाइन, और सबसे कम कांस्टेंट वॉल्यूम का। अब बोलोगे सर सबसे कम कांस्टेंट वॉल्यूम में तो एरिया इनक्लोज हो ही नहीं रहा है, ये तो लाइन ऐसा ही है। जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें ये पूरा एरिया इनक्लोज हुआ कांस्टेंट प्रेशर में। फाइन, आप आइसोथर्मल में देखोगे, ये आइसोथर्मल लाइन है, ये पूरा इनक्लोज हुआ। फाइन, आप पॉलीट्रॉपिक में देखोगे ये पूरा इनक्लोज हुआ। एडियाबेटिक में देखोगे ये पूरा इनक्लोज हुआ। कांस्टेंट वॉल्यूम में तो इनक्लोज हुआ ही नहीं। तो थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े भी तो थे ऐसा कि कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। क्लोज सिस्टम में वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। मतलब आई होप आप जस्टिफाई कर पा रहे होंगे कि ग्राफ से कौन सा स्लोप, कौन सा लाइन किसका है। ओके, मतलब वर्टिकल से जो बहुत दूर हो वो आइसोथर्मल होगा, वर्टिकल से जो बहुत पास हो वो एडियाबेटिक होगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है। भविष्य में हम लोग जब साइकिल पढ़ेंगे तो आई होप आप ग्राफ देखकर रियलाइज कर पाओगे कि कौन आइसोथर्मल लाइन है, कौन एडियाबेटिक लाइन है, कौन पॉलीट्रॉपिक लाइन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।